हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है आज 4 दिसंबर को डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग गाइज 200 क्वेश्चंस थे एग्ज़ाम में। मैं आपको बता दूं, 200 क्वेश्चंस में से आपके 50 जीएस के क्वेश्चन थे, 50 रीजनिंग के थे और उसके बाद 50 आपके मैथमेटिक्स के और 50 आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के थे। तो इसके रिगार्डिंग गाइज इन 4 पार्ट्स में हम वीडियोस देंगे। इस वीडियो में इस पार्ट में आपको 50 जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चंस के बारे में आंसर की दी जा रही है। एक दो क्वेश्चंस पे अभी डाउट है क्योंकि जस्ट अभी मेरे पास ये पेपर आया हुआ है गाइज, तो उसमें से जितने आपको डेफिनेट मेरे को सही पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादी परिसंपत्तियाँ एनपीए का अर्थ है, नॉन प्रॉफिट एसेट्स बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इस पे क्या हो जाता है गाइस, जो एनपीए होता है आपने सुना होगा, एनपीए हो गया बैंक से एनपीए टर्म निकलती है। तो जब क्या होता है, ऋण नहीं लिया जाता है किसी भी कंपनी से या किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, ऋण लेने में बैंक असमर्थ हो जाता है, उसको एनपीए बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, निर्धारित नहीं है। तो गाइस, जो महाधिवक्ता होता है इसका कार्यकाल के बारे में कोई भी हमारे संविधान में लिखा नहीं है, इसका निर्धारित नहीं है। ठीक है, कितने ही तक भी ये अवध मतलब कितने ही समय अंतराल तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या तय की गई है, बिल्कुल सही है, ये सीमा तय की गई है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये भी सही है, ठीक हो गया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, इसका मतलब क्या होता है गाइज, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, ये भी ठीक हो गया। तो तीसरा भी सही है। मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, जब मतों की संख्या बराबर हो जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार होता है, वो मत देगा और उस मत की काउंटिंग भी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस पर गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको देखिए संस्थान दिए हैं और उसका ध्येय वाक्य आपको पता करना है। तो गाइज देखिए, भारतीय नौसेना, डाककर विभाग, उसके बाद वायुसेना और भारतीय थल सेना। तो अगर आपको एक भी पता होता तो ये आप कर लेते। देखिए, भारतीय थल सेना का सेवा अस्माकम धर्म है। ठीक है, तो सेवा अस्माकम धर्म अगर हम देखें, डी का दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। तो डी का दूसरा ऑप्शन हमें मिलेगा गाइज 2 में, नहीं 1 में मिल रहा है, केवल सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देख सकते हो, भारतीय नौसैनिक का सम नो वरुणा हो जाएगा आपका। डाकतर विभाग का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा नभ स्पर्शम दीप्तम। और उसके बाद भारतीय वायुसेना की बात करोगे तो वायुसेना का क्या हो जाएगा आपका, अहर्निशम सेवा महे। ठीक हो गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग होता है। तो ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है, या तो आपका गुलाबी होगा या फिर लाल होगा। ठीक हो गया, तो गुलाबी या नारंगी में से एक हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, नाम इसका ब्लैक बॉक्स होता है लेकिन ये काले कलर का नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का जो खिताब जीता गया है गाइज, ये जीता गया है सोफिया कैनिन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर, देखिए 17वीं लोकसभा चल रही है, अभी परमानेंट प्रोटेम स्पीकर नहीं है, तो अभी क्या बनाए गए हैं, कार्यकारी बनाए गए हैं और यह डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है। यह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का हो जाता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है गाइज, 6 वर्ष का होता है। तो अब देखो, ऑप्शन में अगर इतना भी पता होता तो 2 वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ना आपका ये राइट हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 आपके करेक्ट है।
चौथा, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के होंगे, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत। तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, कहाँ आयोजित किया गया। तो 2019 का विज्ञान महोत्सव देखिए हर साल होता है, ठीक है, तो ये किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट। 2020 का जो दिया गया है जिम्मा ये IISF को दिया गया है गाइज, ठीक हो गया। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था। तो ये तो सभी को पता होगा, जय संहिता, ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है गाइज, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो रिमेनिंग पार्ट्स आपके रीजनिंग और मैथ्स के हैं वो भी आपको वीडियोज अभी मिल जाएंगी। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो सेंट्रल रेलवे पड़ता है इसका जो हेडक्वार्टर है आपका ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र। तो मुंबई ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। तो महात्मा गांधी ने नहीं किया बोल रहा है। देखो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है, गांधी जी का नेतृत्व था। खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में, चंपारण 1917 में, उसके बाद खेड़ा आंदोलन ये भी क्या था गाइज हमारे गांधी जी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी 6 अप्रैल 1930 के आसपास का है, तो 1930 ये भी गांधी जी का था। बारदोली सत्याग्रह के जो प्रमुख नेता थे, देखिए सबसे पहले 1928 में था, ठीक है, ये किसानों के लिए था। और ये जो था गाइज आपका बारदोली सत्याग्रह, प्रमुख नेता इसमें वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल जी के नेतृत्व में था मेन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। साइमन कमीशन, तो देखिए साइमन कमीशन भारत आया था 1928 की बात चलेगी ये। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन सबको पता है कब, 1942 पे। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उसके बाद आपका आ जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, 1909। तो अब आप देख लो सबसे पहले क्या होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो 3 ऑप्शन वाला देखो, ना तो ए ऑप्शन हो सकता है ना सी। तो तीसरे के बाद क्या है आपका गाइड चौथा, तीसरे के बाद चौथा, फिर उसके बाद आपका क्या था साइमन कमीशन। तो 3 2 1 4, सॉरी 3 4 और उसके बाद आपका 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 3 4 1 2। नेक्स्ट है केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो गाइज ये कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। ज़्यादा मैं अभी डिस्क्रिप्टिव नहीं रख रहा हूँ गाइज, एक बार ऑफिशियल आंसर की आने के बाद और उसके बाद हम पूरा डिस्कस ऑप्शंस पे भी डिस्कस करेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में जितना भी आपका बन सके वो आप कर सको। अभी आप अपने आंसर टैली कर सकते हैं। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में। इसका जो निर्माण करवाया गया था गाइज ये कराया गया था नरसिंह देव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो जो मुहतसिब था इसका काम क्या था। देखिए इसके वैसे बहुत से काम थे। सेना अधिकारी तो नहीं था, उसके लिए अलग सी पोस्ट थी। विदेश विभाग का अधिकारी, पत्र विभाग का अधिकारी, लोक आचरण अधिकारी। तो लोक आचरण अधिकारी इसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है गाइज, ठीक है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी है और यही होना भी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो पहला आपको पूछ रहा है मतलब पूर्ण स्वराज कब हुआ था, सबको पता है 1929। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे लाहौर अधिवेशन के वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सही युग्म को चुनिए। महाबलीपुरम राष्ट्रकूटों ने बनाया था ये बोल रहा है, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि महाबलीपुरम जो बनाया था गाइज ये मंदिर ये नरसिंह ने बनवाया था, ठीक है, नरसिंह वर्मन थे उन्होंने बनवाया था। और नरसिंह वर्मन कौन से उसके थे वंश के, तो ये थे पल्लव वंश के। तो पहला तो आपका ये गलत हो गया। फिर अगला कह रहा है एलोरा का मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ठीक हो गया। और ये शक नहीं था, ये कौन था राष्ट्रकूट था, तो ये भी नहीं होगा आपका। खजुराहो चंदेलों ने बनाया था, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट, ठीक हो गया। मीनाक्षी मंदिर लिखा हुआ है, मीनाक्षी मंदिर गाइज ये पल्लवों ने नहीं ये पांड्या ने बनाया था, ठीक है, पांड्या शासक जो थे उन्होंने बनवाया था।
अगला क्वेश्चन है, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है, मतलब आम जनता कहाँ से ब्याज लेती है गाइज? आम जनता ऋण लेती है आपकी बैंक से, और बैंक भी क्या करते हैं, आपका जब ब्याज लेते हैं तो वो जिस रेट पर ब्याज लिया जाता है बैंकों के द्वारा उसको रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, तो रेपो रेट क्या हो गया, आरबीआई जिस इंटरेस्ट पर बैंक को क्या देगा, ऋण देगा, उसी को क्या बोला जाएगा, रेपो रेट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? ठीक है, तो बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, समन्वित प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों का निर्धारण किया जाता है किस पर गाइज, आपके मानव विकास सूचकांक पर। ठीक है, निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या, इस पर कितने लोग हैं, कितने ऊपर हैं, उससे मानव विकास सूचकांक का कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा देखी जाती है, शिक्षा का स्तर, जीवन जीने का प्रत्याशा देखी जाती है, और समन्वित प्रति व्यक्ति आय। तो ये तीन सही है, तो चौथा आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? तो ये कुछ कंफ्यूजिंग है। देखिए, ब्याज दर में अगर वृद्धि होती है तो सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि नहीं होनी चाहिए। बजट से अतिरेक, राष्ट्रीय ऋण में कमी, अगर राष्ट्रीय तो विनियोग में वृद्धि। देखिए, अगर ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ऑप्शन सी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं रहा अभी इसमें। ठीक है, डाउटेबल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। 22वें का क्या हो जाएगा, ए। देखिए, मैनचेस्टर से तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक बोलता है इंडिया का मैनचेस्टर, तो वो आपको पता होना चाहिए, गुजरात का अहमदाबाद कहलाता है। ठीक हो गया। ऐसे ही नॉर्थ इंडिया का बोलता है, तो नॉर्थ इंडिया का क्या है गाइज, कानपुर उत्तर प्रदेश का, इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये तीन क्वेश्चन बनते हैं, तीनों आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? तो जो काली मिट्टी होती है ये क्या होती है, इसको नमी रोकने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, इसीलिए ये उपजाऊ भी होती है। ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है? तो आपको बता रहा है इंदिरा पॉइंट। देखिए, इंदिरा पॉइंट अगर आप ये मैप देखेंगे तो यहाँ, ठीक हो गया, निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है। तो उसमें भी उसने देखिए क्या दे दिया, कार निकोबार, बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, सब दे दिया। तो बड़े निकोबार में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब आपको नदी घाटी परियोजना दी हुई है और उसके संबंध में नदियाँ दी हैं। देखिए, शिव समुद्रम, नागार्जुन, जायकवाड़ी और टिहरी। तो सबसे पहले यहाँ से हमको दिख रहा है कि टिहरी कहाँ पर है गाइज, भागीरथी। तो डी का पहला ऑप्शन, तो देखो ना तो ये हो सकता है ना आपका ये हो सकता है, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। अब कोई एक और देख लो, नागार्जुन सागर डैम जो है वो कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। तो बी का क्या हो जाएगा गाइज, चौथा। तो बी का चौथा देख लो किस पे है, बी का चौथा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो शिव समुद्रम किस पर हो जाएगा आपका, कावेरी नदी पर है। और जायकवाड़ी कौन सा बच गया आपका, गोदावरी। तो ये आपके क्या हो जाएंगे गाइज, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो जो संविधान सभा की संघ संविधान समिति थी, इसका अध्यक्ष कौन था, बाबा साहेब अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो पता होगा आपको, सबसे पहले राजस्थान ने इसको अपनाया था 1959 में। अब देखो, उसने 1959 के भी दो ऑप्शन दिए हैं, 14 नवंबर और 2 अक्टूबर। तो ये अपनाया गया था गांधी जी की जयंती के ऊपर। ठीक है, गांधी जी के जन्म दिवस के उस पर। तो 2 अक्टूबर 1959 आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक हो गया, 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो जो हमारा मनी बिल होता है ये केवल लोकसभा में क्या किया जाता है, पेश। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मनी बिल को, ये मनी बिल है या नहीं है कौन बताता है, लोकसभा का अध्यक्ष बताता है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट है
तो क्लीन आर्ट किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। भारत और पाकिस्तान सीमा से सटे क्षेत्रों से आतंकी शिविरों को नष्ट करने का अभियान, नेवलों के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान, हाथियों के दांतों के संबंधित है नक्सली हमलों को रोकने के लिए। तो जो ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया था गाइज, ये जो नेवलों के बालों के गैर कानूनी व्यापार को नियंत्रण करने के लिए चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा फिर से डीप क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इसके बारे में पता होगा नहीं किसी को। नेक्स्ट है, वर्तमान के में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो अभी वर्तमान में CAG कौन है? GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी थे। ठीक हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि हमारा क्या है अभी जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो GC मुर्मू जी है। और मनोज सिन्हा आप दूसरे हो चुके हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो जो राष्ट्रपति को नियुक्ति होती है, जब उसकी मतलब चुनाव होता है, तो उसमें वोट दिए जाते हैं, तो उन वोटों में कौन कौन सदस्य शामिल नहीं है ये पूछ रहा है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होती हैं, लेकिन राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइज? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोज, प्रोटीन, टैनिन और थाइमीन। तो कपास का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा गाइज? आपका देखिए सेल्यूलोज हो जाएगा। ठीक है, कपास का प्रमुख घटक क्या होता है? सेल्यूलोज। वर्णांधता व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? तो जो वर्णांध होता है, ठीक है, जिसको वर्णांधता का रोग होता है, तो वो एक या एक से अधिक कलरों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो अब चाहे वो लाल हरा हो, हरा पीला हो, लाल पीला हो, तो कोई भी कॉम्बिनेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं विंध्याचल क्रम की चट्टानों में, गोंडवाना में, धारवाड़ में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंडिया में अगर हम देखें, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा खनिज तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है। तो इंडिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गाइस, देखिए उत्तर प्रदेश में पड़ेगी। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या है आपका, देखिए टिहरी हो नहीं सकता क्योंकि उत्तराखंड की परियोजना है, हीराकुंड भी नहीं होगा, हीराकुंड यहाँ का नहीं है। अब चंबल और रिहंद, चंबल शायद बिहार पे आपका ये पड़ेगा, तो रिहंद आई थिंक उत्तर प्रदेश का है, तो ए या सी में से एक होगा, तो सी होना चाहिए इसका। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर सी। सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये सैटेनिक वर्सेज नामक जो पुस्तक लिखी है गई, ये सलमान रशीद। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि का अधिकार था। तो रैयतवाड़ी भूमि लगान ब्रिटिश थे, ठीक हो गया, इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इससे पहले क्या था, जितना भी जो कर देना पड़ता था वो जमींदार को देना पड़ता था, उसके बाद वो ब्रिटिश के पास जाता था। इसके बाद क्या हो गया कि जो जमीन होती थी उस पर जो अधिकार होता था वो किसान का ही होता जाता था। ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये तो शिमला में है। ठीक हो गया, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, शिमला और गोला दो आलू होते हैं, तो शिमला में उसका क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ था? रशिया। ठीक है, तो ब्राज़ील आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह संविधान में 22 भाषाओं को साहित्यिक योगदान हेतु दिया जाता है, बिल्कुल सही, 22 भाषाओं में दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया, ये भी सही है। देखिए शुरुआत जो हुई थी 1961 से हुई थी, लेकिन प्रथम बार दिया कब गया था? 1965 में दिया गया था। ठीक है, तो दोनों में अंतर देख लेना। उसके बाद कह रहा है 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कीथम को दिया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी 2019 का जो पिछले साल दिया गया था इनको दिया गया था, तो अगला डी गलत होना चाहिए। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के कवि सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, जी हाँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहला पुरस्कार शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक हो गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन सही है? तो ये देखिए कौन सा सही है बताना है आपको। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन परत। ठीक हो गया, समताप मंडल ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, तो दूसरा तो आपका बिल्कुल सही है।
तो दूसरा बिल्कुल सही है और दूसरा सभी ऑप्शन में भी है। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा ये तो आपका होगा नहीं, तो आप बच गए आपके ऑप्शन ए, सी एंड डी। ठीक हो गया। आयन मंडल की बात करें तो पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगे और ध्रुव ज्योति आयन मंडल में। देखिए ध्रुव ज्योति जो होता है ये दो स्टार्स के बीच की कुछ है, तो तीसरा तो सही है क्योंकि ये आपका चाहिएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अब चौथा गाइज, ये आयन मंडल ध्रुव ज्योति का जो निर्माण होता है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो ए या सी में से आपका इसका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, या तो ए या फिर सी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है। तो तीन थे ना, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म। ठीक हो गया, तो इनमें से जो दर्शन है, गौतम बुद्ध के जो दर्शन से संबंधित विषय हैं वो रखे गए हैं अभिधम्म में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है राइट आंसर। अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विल्सन का सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा है, तो ये थी अरुणिमा सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन होगा भारत में, जापान में, पेरिस में, कतर में। तो जो 22वां है, ठीक है, 2022 फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा कतर में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नरसिम्हन समिति संबंधित है। तो 1991 के बाद गाइज क्या हुआ था, बैंकिंग फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए नरसिम्हन कमेटी का क्या किया गया था, ये लाई गई थी। तो ये सुधार थी आप, ये संबंधित थी फाइनेंशियल कमेटी से। ठीक है, तो फाइनेंस के अंतर्गत क्या आ जाता है आपका बैंकिंग क्षेत्र से सुधार। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संदर्भ में सत्य है। पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है। देखो वास्तविक तो है ही नहीं, ठीक है, जितनी हमने खींची हुई है वो क्या है काल्पनिक रेखाएं हैं, तो वास्तविक ये आपका गलत हो गया, वास्तविक ये गलत हो गया। अब आपको देखना है पृथ्वी अपने अक्ष से कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये कौन थे, बोल्सोनारो थे। ठीक हो गया, बोल्सोनारो जी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ब्राजील के थे। ठीक है, दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई। ये तो सभी को पता ही होगा, चीन के वुहान शहर से हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट है, वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के आयोजन का सही क्रम कौन सा है। तो आपको बस एक याद रखना है AFW, ये इसी क्रम में है। ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से क्या हो जाएगा अमेरिकन, तो अमेरिका सबसे पहले, अमेरिका सबसे पहले एक ही में है, तो ये तो वैसे ही हो गया। ठीक है, अमेरिका होता है, फिर आपका क्या होता है, अमेरिका नहीं होता गाइज, पहले होगा आपका यूएसए, यूएसए से होगा ना, यूएसए होगा। ए से ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले आ जाएगा, फिर आपका फ्रेंच ओपन होगा, फिर विम्बल्डन, फिर यूएस ओपन होगा। तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बल्डन एंड अमेरिकन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक हो गया, अमेरिकन सबसे लास्ट में खेला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका। तो गाइज ये थे हमारे 50 क्वेश्चन में, आगे की भी वीडियोज़ आपको जल्दी ही आज ही आपको मिल जाएंगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, आप इससे टैली कर सकते हैं। एक या दो क्वेश्चंस में डाउट था, बाकी पेपर अच्छा था। बहुत इजी भी नहीं कह सकते हो, बहुत टफ भी नहीं, तो मॉडरेट लेवल का पेपर था। अब आप इसमें अपने मार्क्स कमेंट करके बता सकते हैं, और मैथ्स और रीजनिंग वो भी आपको जल्दी आपको इसी चैनल्स पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।